ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप ही लोग के अनुरोध पे मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो एक बार में 4 घंटे 4.5 घंटे का वीडियो बनता। तो चलिए आज 114 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, यह तो सही है। भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है, यह भी सही है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है, यह भी सही है, यानी तीनों सही है। 115 नंबर निम्नलिखित समितियों में से कौन कौन सी संसदीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति यह भी है, प्राक्कलन समिति यह भी है और सरकारी उपक्रम समिति यह भी है, यानी 1, 2, 3 इसमें भी होगा। 116 नंबर कह रहा है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। तो यह तो हम लोग सभी जानते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो यानी पूर्ण हो जाए। 117 नंबर भारत में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किन में संशोधन लाने के लिए कम से कम कितना आधे राज्य के विधान मंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यह भी। संघ और राज्यों की कार्यपालक शक्ति का विस्तार, यह भी। तीसरा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां, और चौथा 7वीं अनुसूची में शामिल कोई सूची। तो दोस्तों यह चारों आंसर होगा। अगला है 118 नंबर, यह कथन और कारण आ गया। तो हम लोग देखते हैं। 118 नंबर कह रहा है स्थगन संसद के सत्र के दौरान संसद के पीठासीन अधिकारी के आदेश की एक अल्पकालीन विश्रांति होता है, ठीक है। जब पीठासीन अधिकारी संसद की अगली बैठक की तिथि या समय निश्चित किए बिना सदन को स्थगित कर देता है तो इसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाता है। तो सही है, बट इसका सही कारण नहीं दे पा रहा। अगला है वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता स्थिति है। तो इसमें पहला सही है, यानी यह सही है। दूसरा कारण करा, यह कानून उनके आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। तो यह गलत है। आगे देखते हैं। 120 नंबर कह रहा है मौलिक अधिकार लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं, सही है। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, यह भी सही है। 121 नंबर कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, एकदम सही। और भारत के संविधान के तहत कुछ विशेष अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, यह भी सही। 122 नंबर भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें डायरेक्ट 2 नंबर होगा। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्प्रेषण रीट के संबंध में सही है। एक न्यायालय अधिकरण अथवा अधिकारी होना चाहिए जिसे न्यायिक रूप से कार्यवाही करने के दायित्व सहित मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने का कानूनी अधिकार हो। तो इसमें तो दोस्तों यह सही है। और अगला कह रहा है उत्प्रेषण रीट एक अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाहियों की प्रवृत्ति के दौरान उपलब्ध होता है। तो दूसरा नंबर भी सही है, यानी 1, 2 दोनों। 124 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है। सामान्य अखिल भारतीय सेवा और एकल एकीकृत न्यायपालिका दोनों, ठीक है। अगला है भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जिला ही वह अधिकतम क्षेत्र होना चाहिए जिसकी आवश्यकता पूर्ति तक समिति या स्थानीय परिषद द्वारा हो। तो यह तो गलत है, सही पूछ रहा ना। हाँ। और दूसरा कह रहा है स्थानीय परिषद बृहद संख्या में मनोनीत सरकारी अधिकारियों से मिलकर बननी चाहिए तथा उसकी अध्यक्षता एक सरकारी अधिकारी द्वारा चेयरमैन के रूप में की जानी चाहिए। तो यह भी गलत है, यानी दोनों गलत हैं, कोई भी सही नहीं। 136 कह रहा है योजना आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि सत्य नहीं है।
यह एक सलाहकार निकाय है तथा मंत्रिपरिषद की सिफारिश करता है। सही है। यह विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों यही गलत है, तो बाकी सब आप देख लीजिएगा। 127 नंबर, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। पहला कह रहा है कि अपनी पहली बैठक की तिथि से पंचायत के, यही तो आंसर हो गया ना, दूसरा आप क्या पढ़ें, ठीक है। और नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 128 कह रहा है, एक गणतंत्री राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है। ऐसा इसलिए है कि यह, पहला नंबर है, यह सदस्यता भारतीय गणतंत्र के संप्रभुता स्वरूप को प्रभावित नहीं करती। सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सदस्यता सिर्फ यही दिखलाती है कि, सही ही पूछ रहा है ना, ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया था। तो दोस्तों इसका अ नंबर ही आंसर होगा, बाकी बात आप देख लीजिएगा। 129 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अब कह रहा है कि सही नहीं है, तो पहला नंबर है, एक सीमावर्ती राज्य होता है विशेष कोटि का कोई राज्य निरपवाद रूप से एक सीमावर्ती राज्य होता है रुक्ष भूभाग वाला होता है। यही सही नहीं है, गलत है। 130 नंबर, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, तो इसका निहितार्थ है यानी निर्वाचित सांसदों तथा राज्यों के निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या समान होती है। 131 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद तक। 132 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है। तो कह रहा है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं है। यह जांच करना कि सदन के सदस्यों का चुनाव प्रमाण पत्र नियमानुसार है या नहीं है। सदन के सदस्यों को शपथ दिलवाना, यही है, सदन के सदस्यों को शपथ दिलवाना तथा नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्यभार के लिए रहना। 133 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसकी स्थापना भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन की गई। सही है। यह एक सिफारिश करने वाला निकाय है, ठीक है। परिषद के विचारार्थ मामलों को प्रक्रमित करने के लिए भारत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति है। तीनों सही है। 134 नंबर, भारत में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, क्या कह रहा है, भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधित है। सही है। न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बंधित है। यह भी सही है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधित है। यह भी सही है। और चौथा कह रहा है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर निर्बंधित है। यह गलत है। सही है तीनों, 1, 2, 3। 135 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में अनुच्छेद 32 के अधीन, किसके अधीन, 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। दूसरा कह रहा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा की रिट जारी कर सकते हैं। तो इसमें 1 नंबर सही होगा, दूसरा नहीं। 136 नंबर कह रहा है, सरकार के विभिन्न स्तरों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति सहभाजन किसी लोकतंत्र में वांछनीय क्यों है। यह कारण कह रहा है, मतलब ऑप्शन, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करने में सहायक है। सही है। यह मनमाने निर्णय की संभाव्यता को घटाता है। यह भी सही है। तीसरा कह रहा है, यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर जन सहभागिता को प्रेरित करता है। तीसरा नंबर भी सही है, 1, 2, 3। 137 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में पंजीकृत मतदाता भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। एकदम सही। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि है और उसे 2 वर्ष या अधिक के कारावास का दंडादेश दिया गया है तो यह चुनाव लड़ने के लिए अनर्हता होगी। यह भी सही है, यानी दोनों। 138 नंबर, औपचारिक अथवा कार्यविधिक लोकतंत्र किसी भी प्रकार से किसकी गारंटी नहीं देता। तो यह संविधानवाद यानी 2 नंबर इसकी गारंटी नहीं देता। 139 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग
ऑप्शन है संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, सही है। ब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आरंभ किया जा सकता है। अच्छा, केवल अ नंबर ही इसका सही होगा। 140 कह रहा है भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो हम तो सभी जानते हैं ना, 12 बजे शून्यकाल, ना इधर ना उधर। अगला है राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित है तो शिक्षा के अधिकार पर, वाक स्वातंत्र्य, समता के अधिकार नहीं, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। 142 नंबर भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में जिला न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिविल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय है। मुंसिफ के न्यायालय की सिविल और दंडिक दोनों अधिकारिता होती है। तो 100 नंबर आंसर होगा, यही सही नहीं है, बाकी सब है। अगला कह रहा है निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत में भूमि में एक विदेशी को भी उपलब्ध है? कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं है, बट यह है कि उसे प्राप्त है, यानी विदेशी को। तो यह है 100 नंबर विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से प्रवर्तित किए जा सकते हैं, नहीं। अगला है मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका एक भाग है, नहीं। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बने। तो तीसरा नंबर सही है। अब आगे देखते हैं। और एक चौथा ऑप्शन मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। तो 3 और 4 सही हैं। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम भारत राज्यवाद को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है? तो धर्म की देश से नहीं, यह संविधान की आधारभूत संरचना जैसा कि उद्देशिका में निरूपित कर रहे हैं परिवर्तित नहीं की जा सकती। 100 नंबर आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था? भाग लो। तो ये थे मोरारजी देसाई जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। और दूसरा है भारत के संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को उठा लिया। तो कह रहा है कि कौन सा सही है? तो 2 नंबर सही है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। 148 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है? ठीक है, तो यह है शिक्षा का अधिकार, यह शिक्षा का अधिकार है। निम्नलिखित दशाओं में से किनके अधीन भारत में किसी को नागरिकता प्रदान की जाती है? उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा था। तीसरा है जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारण नागरिक रहा हो। तो 1 और 2 नंबर आंसर होंगे। अगला है संविधान यानी 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? राष्ट्रीय विकास भारत की योजना नहीं, यह राज्य वित्त आयोग के कार्य का वर्णन करता है या उल्लेख करता है। 151 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है किंतु अभी तक अनुसमर्थित नहीं है? तो शिशु के ऑप्शन है शिशु के अधिकारों पर कन्वेंशन, दूसरा है स्त्री के विरुद्ध, अच्छा पहला ही तो आंसर हो गया, तो बाकी आप देख लीजिएगा। 152 नंबर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा, वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। तो दूसरा भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 153 नंबर निम्नलिखित दशाओं में से किस या किन में लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि वापस लौटाई जाती है यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन अवैध पाया जाता है? सही है, लौटाई जाती है। सही ना पूछ रहा है, हाँ। दूसरा, वैध पाए जाने के बावजूद
उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है। यह भी तीसरा कह रहा है उम्मीदवार चुनाव में पराजित हो जाता है परंतु वह मतदान में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है। तो तीनों आंसर हो जाएंगे। अगला है यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है। सरकारी नीतियों की घोषणा, अच्छा इसमें कह क्या रहा है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसे इसका आंसर 100 नंबर हो जाएगा। अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। अगला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो यह हो जाएगा ना वाक्य सम्मेलन करने की और नहीं बस द आंसर केवल होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो ये हम ही हुए थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसे अब जन्म द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। और दूसरा ऑप्शन, एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। तो दोनों सही है, 1 नंबर और 2 नंबर, यह भी सही है और वह भी सही है। 158 नंबर का रहा निम्नलिखित आयोगों में से किस एक का भारत के संविधान में उपबंध नहीं है। तो यह तो योजना आयोग आंसर दिख रहा है, हो जाएगा योजना आयोग। अगला कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद नहीं है। तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, 100 नंबर आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने द्वारा मांगे गए विश्वास मत पर मतदान के समय स्वयं के लिए मतदान नहीं कर सकते। तो यह मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी लोकसभा में अपने द्वारा मांगे गए विश्वास मत पर मतदान के समय स्वयं के लिए मतदान नहीं कर सके थे, मनमोहन सिंह जी। अगला 2003 में यथा संशोधित संविधान यानी 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के अनुसार 10वीं अनुसूची के अंतर्गत एक विधायक की निर्हरता होगी यदि वह कह रहा है कि वह ऐसे राजनीतिक दल के जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है सदस्यता स्वेच्छापूर्वक छोड़ देता है। सही है। दूसरा, वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है। ठीक है, दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा कह रहा है विभाजन के परिणाम स्वरूप 1/3 से कम सदस्य सदन में नया समूह या दल बना लेते हैं। तीसरा नंबर भी सही है। चौथा, वह सदस्य जो स्वतंत्र सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। चारों यानी चारों सही हैं। 162 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम जिसको कहते हैं कोरम क्या है। तो कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग है। यह 100 नंबर आंसर होगा। 163 लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस एक अधिकारिता के अंतर्गत है। तो यह अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत है। 164 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है। तो निर्देशक तत्व का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। सही है। निर्देशक तत्व राजनैतिक स्वीकृति रखते हैं। यह भी सही है। निर्देशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं। यह भी सही है। निर्देशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं ना, यह तो नहीं है, यानी यही गलत होगा। 165 नंबर, ओहो यहाँ थोड़ा झिकझिक हो गया ना। अच्छा मैं पढ़ती हूँ। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। इसका क्या तात्पर्य है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता। यह तो है, बाकी सब नहीं है। 166 नंबर, निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा या जा सकता है। तो जब
जब राज्य नागरिकों को राजनीतियों से ऐसे क्लब का निर्माण करने को अनुज्ञात करता है जो महिलाओं को पहुंच से वंचित करता है, तो ब नंबर इसका आंसर होगा। 167 नंबर कर रहा है, संविधान का 73वां संशोधन पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। इस उपबंध के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? सभी राज्यों में, ऑप्शन है, सभी राज्यों में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, सही है। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव, ये भी सही है। महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण 33% से कम नहीं, ये भी सही है। और चौथा नंबर कर रहा है, विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन, यह सही नहीं है, यानी 1, 2, 3 आंसर होंगे। अगला है सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह भारतीय मुसलमानों से संबंधित है सच्चर समिति। अगला निम्नलिखित में से, यानी 100 नंबर आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद को अनुशंसा करता है? तो कह रहा है संबंधित राज्य की विधानसभा, सबसे अंतिम इसका ऑप्शन जो है आंसर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह है ना प्राक्कलन समिति, आंसर 171 नंबर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष, यह भी है, थोड़ा दिख नहीं रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो यह 1976 में किया गया था, 1976 में यह काम किया गया था। 172 नंबर है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके पास वही अर्हताएं होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। तीसरा, अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी नागरिकों में श्रवणाधिकार होगा। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3, यहाँ 3 लास्ट में। अगला कह रहा है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। पहला है संविधान संशोधन, दूसरा निषेधक तत्व, तीसरा राष्ट्रपति का आपात अधिकार और चौथा संघ राज्य संबंध। तो कह रहा है कि सही का मिलान कीजिए। तो यह संविधान संशोधन हो गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और निषेधक तत्व हमने लिया है आयरिश संविधान से, ठीक है। और राष्ट्रपति का आपात अधिकार इसे हमने लिया है जर्मनी के संविधान से, और संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के ए के अनुसार 3 राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? जनजाति कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होगा जो अपने दायित्वों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता? तो पंजाब राज्य नहीं आता। 175 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अध्यक्षों के कार्यकालों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? मतलब पहले कौन आए और अंत में कौन आए, यही कह रहा है ना। तो इसका आंसर पीडी टंडन दे रहा है, बट ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है। अब ऑप्शन देना चाहिए था ना 1 2 3 4 करके कि फर्स्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो पीडी टंडन होगा, आप लोग देख लीजिएगा एक्स्ट्रा से। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर था? तो ये जीवी मावलंकर थे। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। कह रहा है बीबी गिरी, दूसरा एम हिदायतुल्ला, तीसरा बीडी जत्ती और चौथा जीएस पाठक। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है बीबी गिरी। हाँ, कार्यकाल का सही कालानुक्रम, बस यही मैं कह रही थी कि उसमें भी ऑप्शन देता जैसे इसमें दे रहा है। तो पहला हो जाएगा यह, और दूसरा नंबर पर हो जाएगा यह, तीसरे पे हो जाएगा तीसरा ही, और चौथे पे हो जाएगा तीसरे पे तीसरा होगा, सॉरी दोस्तों, तीसरे पे तीसरा होगा, और यह चौथे पे हो जाएगा फर्स्ट, यह सेकंड, यह थर्ड और यह फोर्थ। इस प्रकार आंसर होगा। 178 नंबर, निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस एक के अंतर्गत जनगणना संगठन 1961 से स्थायी तौर पर कार्य करता आ रहा है?
तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गृह, यह गृह ही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? तो पंचायती राज त्रिस्तरीय, यह 100 नंबर आंसर होगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, 100 नंबर आंसर होगा। 180 नंबर, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार, राज्य सूची, वन समवर्ती सूची, बीमा संघीय सूची, विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची। तो आ नंबर सही आंसर होगा। कह रहा है अगला, निम्नलिखित कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरा, मंत्रिमंडलीय सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है? तो इसमें 2 नंबर सही है, दूसरा यानी यह मंत्रिमंडलीय सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं। भारत के अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? आपने अगर अनुच्छेद एक बार भी देखा होगा, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आपको पता होगा कि कौन सा 371 में किसका है। तो यहाँ हो जाएगा नागालैंड, नागा बाबा 71 में नागालैंड। राजभाषा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह भी गृह मंत्रालय के अधीन ही आता। 184 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कथनों पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार के अधीन अन्य रोजगार के लिए अर्हत होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है? तो केवल 1 नंबर सही है, फर्स्ट नंबर। अगला है, बम्बई उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर न्यायपीठ नहीं है? तो पुणे में नहीं है, बाकी सब जगह है, पुणे में नहीं है। 186 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के क्या कह रहा है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो कौन सा सही है? दोनों सही है दोस्तों। इसमें 46 में अनुसूचित जाति और 14 में कानून के समक्ष समानता है। 187 नंबर है, 1946 से 47 के दौरान अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार के वित्त मंत्री थे? तो यह लियाकत अली खान थे ना, लियाकत अली खान। हाँ, कहीं अगर बाय मिस्टेक गलती हो जाए, हम करते हैं ना मिस्टेक से मिस्टेक, तो आप लोग बताना जरूर हमें कमेंट करके। अगला, बलवंत राम मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन पढ़ें या आंसर दें। केवल गांव स्तर पर ग्राम पंचायत तथा खंड स्तर पर पंचायत समिति नहीं था। केवल खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर परिषद, क्या जिला परिषद। 100 नंबर, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। तो 100 नंबर ही आंसर होगा। 189 नंबर, संसदीय समितियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्य सार्वजनिक लेखा एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से जुड़े नहीं होते हैं। दूसरा, प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से ही लिए जाते हैं। तो कौन सा सही है? तो ना ही 1 ना ही 2, इसमें कोई भी सही नहीं है। 190 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 यह बताता है कि सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी भी भाग को, मतलब क्या? अब ऑप्शन है, धार्मिक एवं पुण्यार्थ उद्देश्यों हेतु संस्थानों की स्थापना एवं उनके रखरखाव का अधिकार है। दूसरा, धार्मिक मामलों में अपने स्वयं के कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। तीसरा, चल एवं अचल संपत्ति के हस्तांतरण एवं स्वामित्व का अधिकार है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, 3 को छोड़ करके। 191 नंबर कह रहा है, सरकारी आयोग किसके अधीन अध्ययन के लिए गठित किया गया था? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का संबंध? ना, यह नहीं था। केंद्र राज्य संबंध के लिए यह गठित किया गया था। क्या? सरकारी आयोग। 192 नंबर है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह एम वीरप्पा मोइली थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री यह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 100 नंबर आंसर
होगा। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। कह रहा है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, पहली अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं में दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने के उपबंध हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, पहली अनुसूची में राज्य हैं और 9वीं अनुसूची में यह कतिपय अधिनियमों एवं विनियमों का वैधीकरण। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की परामर्शदात्री समिति गठित करता है। और दूसरा कह रहा है इन समितियों का मुख्य प्रयोजन सरकार और सांसदों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में औपचारिक विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना है। तो दोनों में से कौन सही है? तो ये दोनों सही हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर से विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्री परिषद से मिलकर बनी होती है। दूसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तीसरा, संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो इसमें भी सही कौन सा है? तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही हैं। अगला है 93वां संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन किसके संबंध में है? पहला है ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को शामिल करना। दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है संघ द्वारा उद्गृहित, यह भी नहीं है। 6 से 14 नहीं। अच्छा, ये 2 नंबर आंसर होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के सदस्यों को निजी शिक्षण संस्थाओं सहित सभी शिक्षण संस्थाओं यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर में आरक्षण का प्रावधान किसमें? 93वां संविधान संशोधन में था। 198 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति के कार्य का भी निष्पादन करता है। दूसरा कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसी समय अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकता है सिवाय उस समय के जब संसद में दोनों सदन में होते हैं। तो दूसरा नंबर बिल्कुल सही है, पहला नंबर नहीं। अगला कह रहा है भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होता है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो लग रहा है कि बताना पड़ेगा, ये राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब बताइए कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला कह रहा है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो इसमें सभा ने क्या है? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अगला कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं, टोटल 12। अगला है संविधान के मूल प्रारूपों में राज्यों के क, ख, ग, घ नामक 4 प्रवर्ग थे। अब क, ख, ग पढ़ेंगे। राज्यों के ये प्रवर्ग कब समाप्त कर दिए गए? तो इसमें ऑप्शन है 1952, 56, 62, ये 1956 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर हमारे दोस्त थक जाएंगे और कहेंगे कि आगे नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।